कैसे ये सीखो, अपने आप चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। करिए थर्ड तो मैंने नहीं बोला, मेरे ऊपर आ जाती है। बिलीव मी, जब हम बीएड कर रहे थे उस टाइम पे हमारे जो 3 डोमेन डोम्स ने लिए, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। जो तीसरा वाला है ना साइकोमोटर, मोटर स्किल्स डेवलप करने का, ये विदेशी कंपनियां आके 10,000 रुपए लेके जो इसको 30,000 पढ़ाई लिखाई में, और ऐसी गवर्नमेंट के साथ काम किया जो कि क्रांतिकारी थी, आंदोलन से निकली थी, अन्ना हजारे जैसे आंदोलन में थी। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं, उन्होंने 1500 करोड़ खर्च नहीं किए, कुछ और भी चाहिए मैडम तो एक चाय। हमने एक एक्टिविटी करवाई थी क्लास में, कैच बॉल, जी। जो रिंग्स लगे हुए थे, तो हम 5 टीचर एलकेजी से, तो मैं एक्टिविटी प्रिंसिपल मैम से पहले उनको चेक करवाती हूँ, फिर करवानी होती है तो करवाई। कुछ टीचर है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो कैसी एक्टिविटी ले ली, बच्चे तो कैच ही नहीं कर रहे हैं, बॉल गिर रही है। उनका मैथ्स एक्टिविटी कमजोर है, तो मुझे मैं आपको उसका सेंस बता रहा हूँ जी। आपकी बात से वही याद आई कि बच्चों के लिए कैच, हाँ देखिए, जैसे जैसे बॉल कैच होने लगेगी वैसे वैसे उनका मैथ्स इंप्रूव होने लगेगा। सोचिए, जब आप इसे सोचेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा। मैंने तो प्रूव किया है, पहले मैं कैच करवाऊंगा, बस मैंने बोला मैथ्स कौन से करता है। नहीं, मैं तो उस पानी से लेनी पड़ेगी तो दिस इज हाउ। और नहीं तो अरे नहीं भी करते तो 4-5 बॉल्स खरीद दो, 5 बच्चों का क्लास में प्रैक्टिस शुरू कराइए, 5 मिनट 10 मिनट इससे ज्यादा नहीं, बट इट इज गोइंग टू इंप्रूव। टास्क कीजिए, स्माइली बॉल्स होती है बहुत सॉफ्ट होती है, चोट नहीं लगेगी, वो आपको पहले ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी। ये दिस इज नॉट द ओनली एक्टिविटी सैकड़ों, लेकिन कहीं से शुरू करना है। स्टेप 1 है बोलना, और बोलना क्या, सेंसिबल बोलना। तो मैंने जो सर्कल टाइम बनाई, आप क्लास 2 तक प्लीज स्टार्ट करिए, अभी से शुरू कर दीजिए। छुट्टियों में कहाँ जाओ, सच अ सिंपल क्वेश्चन। नानी किसको पसंद है, नानी क्या देती है, सबको नानी बड़ी पसंद जिनकी है, मे गॉड सेव यू। सो ये इन चीजों को स्टार्ट करिए। दादा दादी की है, दादा दादी को खिलवाते हैं, खूब चीजें करवाते हैं, वहां से स्टार्ट करिए। पिक अप एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, वंस दे स्टार्ट टॉकिंग, फिर आपको अपनी क्लास में बच्चों को हेल्प करना सिखाना है। एंश्योर दे आर ऑलवेज ईटिंग इन ग्रुप्स, बट स्मॉल ग्रुप्स, नॉट बिग ग्रुप्स। पहले शुरू में 3-3 बच्चों के ग्रुप, एंड एंश्योर दे शेयरिंग एज वेल, एप्रिशिएट करिए जो शेयर कर रहे हैं। पहले दिन किसी ने शेयर किया, दिया, उनके लिए तालियां बजाइए, तो बच्चे फिर रिपीट करते हैं फेवरेट चीजों को, एंड देन यू मूव ऑन विद दिस। इससे फायदा क्या होगा, एक 22-25 बच्चों की क्लास में भी आपको बच्चों की हेल्प देनी पड़ेगी। यूकेजी आते आते, नर्सरी एलकेजी में तो नहीं, वहां आते आते आपको बच्चों को असिस्टेंट टीचर बनाना होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को सिखाएंगे, एक तो खुद तेज हो रहे हैं, दूसरा किसी की हेल्प हो। ये यहाँ कौन से बच्चे हमें यूटिलाइज कर रहे हैं, एवरेज बच्चे जिन्हें आता है, फूफा जी जनरेटर खड़े कर सकते हैं पर करते नहीं, कहा ना जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला काम, तारीफ करनी, तारीफ में तारीफ, है ना, वो देन दे विल मूव इनटू दैट। हां ठीक है, आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे। गुड मैडम, अब चाय पी के आ नहीं, हम मांग नहीं रहे। कीप द एनवायरनमेंट ऑफ क्लासेस लाइट, क्योंकि वो जितना भारी होगा बच्चे उतना भाग। मुझे यहाँ पर 40 मिनट हुए हैं, आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम भी नहीं सुना आपने, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा किसी को हम जानते हैं। वो आपकी क्लासेस एंड योर मदर टीचर्स। बच्चे को 3 चीजें जरूरी हैं, ऑब्जर्वेशन आना, जवाब देने की कोशिश करना, और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन घर से नहीं कोशिश करने पर एलकेजी वाले बस ये 3 चीजें जिंदगी में रहेंगी, वो कभी पीछे होंगी नहीं। धीरूभाई अंबानी ने कोई डिग्री नहीं दी 10वीं पास, ऑब्जर्वेशन पावर थी, और हमने से दी। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कालका स्कूल, सर क्या कहते हैं, मैंने ठेला पे कुलचे बेचे हैं, मैंने ट्यूशन पढ़ाए हैं, है ना। द आइडिया इज, और जो करता है वो कभी छिपाता है चीजों को। ऑब्जर्वेशन की पावर होनी चाहिए, एक अनुशासन बढ़ा सकते हैं। तो दीज थिंग्स आर ओनली रिक्वायर्ड। आएगा कैसे, एक्टिविटीज यही सब सिखाती है। कब आप खड़े होंगे, कब आप आंसर करेंगे, एक दूसरे की वेट करेंगे, खेल दूर होते चले जा रहे हैं। मैंने अभी कहा, ये पेरेंट्स को पीटीएम में कहिए कि बच्चों को लेकर बाहर जाइए और ढेर सारे क्वेश्चन पूछिए, प्लस हर दिन बटवा लेकर नहीं जाना, बटवा घर पे भी छोड़ना है, उनको खिलाइए भी। दिस इज आल्सो डिसिप्लिन, आज है कल नहीं है।
और बच्चे क्या करते हैं, when we tried these activities in Indian school, जब हमें टीचर्स ने बताया, पेरेंट्स ने कहा बच्चे उनकी बॉडी चेक करते हैं, कहाँ कहीं रखा तो नहीं है, which is okay, allow them, नहीं यार बेटा कल खाएंगे आइसक्रीम, they should live with this. 8 साल के बच्चे ने सुसाइड कर दिया, आपने पढ़ा होगा, 15 दिन पहले का केस, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सब कुछ मिला, तो जिस दिन ना मिला वो बर्दाश्त नहीं हुआ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है, जो मैंने साइकोमोटर की बात करी, तो स्पोर्ट्समैन में क्या होता है, आप आज जीते, कल जीते, परसों हारे, तो हार को सहने की ताकतवर आदत है। ये क्या ऐसा भी हो सकता है। एडी और एनसीए दोनों रेकमेंड करते हैं कि अर्ली क्लासेस में क्लास 2 तक हमें सर्कल टाइम करना चाहिए। अशोका में आपको एक टीचर मैनुअल भी मिलती है, उस टीचर मैनुअल में 700 एक्टिविटीज है, इसमें 100 सिर्फ सर्कल टाइम है हर क्लास, 100 सर्कल टाइम नर्सरी, 100 सर्कल टाइम एलकेजी, 100 सर्कल टाइम यूकेजी। बट जब तक वो यूज नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल आइडियाज, एक एक्टिविटी 2 दिन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे, एक तो मतलब कुछ बच्चे छुट्टी पे होते हैं, दूसरा जो आए भी हैं, दोज हु आर प्रेजेंट, इज इट ओके फॉर यू गाइस टू रीड हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन? यस यस। एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको लगे मैं बहुत तेज कहां लगा, क्योंकि हमारे पास लगभग 1 घंटा है, आइडियली ये 4 घंटे का सेशन है, कम से कम फ्रीक्वेंट करने की, सो हम कोशिश करेंगे जितना हो जाए उसे करने की। इन दिस द ट्रायल शुड बी, एक तो जब भी हम शुरू करें उनका रिलेटेड टॉपिक है, जैसे आज हमने ये बात करी, 2 दिन ये करा, दूसरा आइडियली 3 दिन करना चाहिए, 3 नहीं तो 2 दिन जरूर करें, क्योंकि वो पहले दिन सुनेंगे, कुछ बच्चे समझेंगे और दूसरे दिन या तीसरे दिन आगे वो खुलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो नहीं, 2-3 करना है। टीचर शुड आल्सो से एवरीथिंग 2 to 3 टाइम्स, कई बार ज्यादा भी बोलना पड़ता है। देन इसके बाद टॉपिक जो हमने बात की, नेक्स्ट क्या हो सकता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। फिर आपको महीने भर में मोबाइल पे आना बहुत जरूरी है, क्यों, कहाँ वो अपना घर में टाइम पास कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू नो। दूसरा, उनका घर पे जो माहौल है उसमें पेरेंट या फिर सपोर्टिव सिस्टम कितना है, ये एक्चुअली आप जानते हैं। बच्चे कभी भी आप नहीं करते उन चीजों को जहां उन्हें लगता है गड़बड़ है, तो आप पूछोगे ना मोबाइल को नहीं आदत पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्या सिखाया कि मोबाइल देखना गंदी बात है, देखना उन्होंने रोते, लेकिन मोबाइल के बारे में, लेकिन उसके बारे में बात करना गंदी बात है। ये तो पता है, हाउ अ टीचर कैसे, अगर आपको पता लगाने बच्चे मोबाइल पर क्या करते हैं, कैसे पूछोगे? कार्टून्स के लिए जी, कार्टून्स के लिए। अच्छा, कैसे करोगे, क्या करोगे? बच्चों बताओ कौन से कार्टून देखते हो? कोई भी समझ नहीं पड़ा, हम नहीं देखते कार्टून। हाँ, I agree with that, right? So yes, start with cartoons. और उसमें भी देखिए, you can add something. हमेशा अपना एग्जाम्पल, this always works. जैसे अगर आप कर रहे हो, अगर आप ये हो ना, वाह आज तो बड़ा मजा आया, मैंने तो एक पीला वाला डोरेमोन देखा, डोरेमोन ने पीली ड्रेस पहनी थी, तो मैंने नहीं मैडम नीली पहनी हुई थी। So always go with an idea but something wrong. तो यहाँ पे पकड़ जाएंगे, अब कहेंगे अच्छा मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, और कौन अच्छा लगता है, then they might say नोबिता, भीम, so on and so forth. तो ये भी तरीके हो सकते हैं कि आप अपने एग्जाम्पल्स, give a lot of examples. Starting classes, doing things can be really really innovative. एक इसमें और चीज आती है लेने के साथ में, competency and goal mapping. Competency goal mapping है कि मुझे कितना पहले से आता है, तो बच्चे को अगर वर्ड्स आते हैं, बोलना उसने शुरू कर दिया, तो वो आपके साथ साथ बोल पाएगा, लेकिन अगर उसको बोलने में दिक्कत है तो फिर वो वहाँ नहीं पहुँचेगा। तो हमारा जो लर्निंग गोल है वो कॉम्पिटेंसी पे सीधे सीधे डिपेंड करता है, सीधी बात ये है। एलकेजी से फोनिक्स शुरू हो जाती है, आप लोग भी एलकेजी से स्टार्ट करते हैं, एलकेजी बेसिक, मतलब बच्चा बैठना बोलना ही सीखता है, तो कितना इजी है बच्चे को साउंड सिखाना, टफ क्यों? सर सबके लिए नहीं, कुछ हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है वो साफ बोलते नहीं है बेसिकली, कुछ बच्चे साफ नहीं बोलते हैं, क्लियर नहीं बोलते हैं, और कुछ बच्चों के घर में ए को ही शायद अलग अलग तरीके से बोला जाता है कईयों के घरों में, ए आई, हाँ ए के अंग्रेजी में भी 3 साउंड, हाँ वही, तो और हम भी यूजुअली शॉर्ट एंड लॉन्ग की बात करते हैं, हाँ, शॉर्ट की बात हम करते हैं कि वो हम भी हमने उसको हेडर नाम दिया है, वो अलग है, तो तीनों चीजें ये जोड़े प्लेवे लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज, जो मैम ने भी कहा कि पहला है हमको साउंड्स बुलवाना, आवाज, और साउंड इज अ साइंटिफिक सिस्टम, जैसे अंग्रेजी में एल का साउंड क्या है, ल, जबकि एल का साउंड है, साउंड है, तो जीभ को बढ़ा के
टच करके, yes. फोटो को करके गोल एक गाना है, तो हम उस गाने को कहीं ना कहीं पुट करें, पहले उनको साउंड दिखाएं जैसे, और हर चीज में, हर साउंड में कोशिश करें एक स्टोरी बनाने की। कल बड़ा मजा आया, मैं और मेरे फ्रेंड बैठे हुए थे, हमने डिसाइड किया हम एक दूसरे को चढ़ाएंगे, हम एक दूसरे को, लेकिन किसी को पता, किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, किसी तीसरे को पता नहीं चला। तो हमने कैसे चढ़ाया दूसरे को, ऐसे करके कैसे चढ़ाया, एवरीबॉडी कैसे चढ़ाया, अब आपने साउंड सिखा रहे हैं और वो स्टोरी सुन रहे हैं। सो दिस इज हाउ, चलो हम एक दूसरे के साथ ट्राई करेंगे, एवरीबॉडी। सो दिस इज एन आइडिया, यू ट्राई दिस फॉर 2 मिनट्स। आपने साउंड सिखाई है ना मुझे, और फिर हमने क्या किया, हमने कहा लज्जू, तो अंग्रेजी बोलिए, हिंदी शब्द, तो जो क्लासिकल फोनिक्स यूज करते हैं एक्सेंटेड, सो हिंदी का है लट्टू, अंग्रेजी में हो जाएगा लट्टू। सो यूज हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जब ला यहां से मिलेगा तो सॉफ्ट लगा, दैट्स हाउ। सो फोनिक्स की इन चीजों को हेल्प करने के लिए बहुत सारे, सो व्हाट वी हैव डन हियर, जो आपको पता चलेगी चीजें, ये गॉट अ सिस्टम जिसमें हर एक आइडिया के लिए हमने 3 तरह के वीडियोस निकाले। मैडम Now let us कैप, सो कैप बोलेंगे और वो आइडेंटिफाई करके लिख पाए क्या, मींस उनका दिमाग उस साउंड को प्रोसेस करने लगा। क एंड ब, बिना डिक्टेशन कुछ नहीं होने वाला, सेकंड क्लास तक घर डिक्टेशन करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे जो मैंने भी बोला, लिसनिंग का साउंड, प्रोसेसिंग इट एंड राइटिंग, इसके बीच में एक ही चीज आती है, वो डिक्टेशन, और उसका टाइम बना दीजिए। इफ यू कांट, देखिए आधा घंटा इन क्लासेस में रोज होनी चाहिए रीडिंग, और शुरू में आप नहीं कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, तीसरे महीने से। इन एलकेजी वी स्टार्टेड द डिक्टेशन फ्रॉम 3rd मंथ, पहला महीना आइडेंटिफिकेशन, सेकंड ईयर स्टार्टिंग विद सीबीसी, 3rd मंथ ऑनवर्ड। यूकेजी स्टार्ट कंटीन्यूअसली, क्योंकि वहां बच्चों का आइडेंटिफिकेशन है, इनिशियल आइडिया आ चुका है। डिक्टेशन इन लैंग्वेजेस मस्ट बी कंटिन्यूड इन क्लास, जैसे और ऐसे कुछ आप सस्पेंस बना के रखें। कल मुझे मिला लालू, लालू ने कहा, सो यू कैन टेल देम सेम एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लालू ने कहा मेरी नाक भी लाल है, बस मेरा मुंह थोड़ा सफेद है। और लालू का एक फ्रेंड था, उसका नाम था चालू, तो चालू, ये चालू, चालू तो बिल्कुल जैसे लग रहा है, जैसे अलग अलग है ना, एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे सेम। एंड पिक अप समथिंग व्हिच इज डिफरेंट, देन आस्क देम कि दिखाओ आपके पास पेंसिल्स दिखाओ, अपनी पेंसिल दिखाओ, सबकी पेंसिल किसी की लाल नहीं, किसी की सेम है कि डिफरेंट है। Then you pick up erasers, then you pick up bottles, then you pick up their lunch box, then you pick up their bags, then you pick up, so आप देखो ना क्लास में कितनी चीजें आती हैं, this increases confidence। यहाँ वो चीज आती है क्योंकि आप रेपिटेशन जितना कर रहे हैं, आपने शुरू करना कि मैडम देखो मेरी इरेजर लंबी है, मेरी इरेजर गोल है, then come up on their own, मेरा शार्पनर है ये, they will compete themselves। हाँ मैंने दादा मैडम का attention grab, these are simple। आप जितना मजे लेंगे बच्चे उतना ज्यादा सीखेंगे, पहले आपको मजे, डोंट मेक इट अ जॉब, टीचिंग वाज नेवर अ जॉब, इज नेवर अ जॉब, विल नेवर बी अ जॉब, so always a service, will always be a service। I agree that nowadays we are comparing ourselves with government teachers, उनका मोटा पेचेक और उनका कम काम मिलता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, स्पेशली यंग बच्चों को पढ़ाना, और जहाँ ये ठीक नहीं होता हम सब कर रहे हैं। I myself had been a teacher in higher classes in government, मैं वहाँ से आया, मैं indebted to my father, मुझे हमेशा पुश करते थे, so I had my targets when I was 17 कि इतनी एज तक, by the age of 33 I should be financially free, फादर से तरह देखना ना पड़े। ये बच्चे रोज अलग ही नॉर्मली पढ़ते हैं, या तो जिन्हें कुछ नाम बनाना हो या जिनके पास कुछ नहीं होता है, तीसरे के पास मोटिवेशन नहीं होता है, मोटिवेशन आता है तो टीचर्स की हेल्प है, क्या प्रॉब्लम है क्लास में, इतनी सारी छुट्टियां हैं, सैलरी अच्छी खासी है, सीनियर बच्चे थे, लेकिन हायर क्लासेस 11th 12th में कितना आपको बताना है, you just go point to point lectures हैं, but he was right। After few years I realized, जब मैंने ये ट्राई किया, मैं देश भर में जाके 30,000 टीचर्स की हेल्प कर चुका हूँ, आइडिया है, एंड यंगर टीचर्स की मैंने ज़्यादा की, मेरा ज़्यादा रिसर्च इन्हीं पे है, क्योंकि शुरू में ही प्रॉब्लम है, 24 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस देश में, आधे बच्चों को
अभी भी रिपोर्ट आई है असर की ASER 2024, मौका मिलता पढ़ा करिए असर ASER लर्निंग आउटकम्स इन स्टेट्स की अभी आया है 2025 में 24 का आ रहा है। 52% बच्चे 52% बच्चे क्लास 5 के इस देश में ऐसे हैं जो क्लास 2 की किताबें नहीं पढ़ सकते। आधे बच्चे शुरू से नकारा हो रहे हैं बेचारे, वो करेंगे क्या 10वीं पास किसी तरह से हो जाएंगे क्योंकि अकड़ बकड़ बकड़ को हटाते हैं ऑप्शन, लेकिन दे आर गुड फॉर नथिंग। उन्हें हर जगह बेचारों को दलाल चाहिए, उन्हें बेसिक चीजें पढ़नी नहीं आती हैं, तो वो कहाँ जाएंगे छोटी मोटी क्लास टाइम पास चीजें काम धंधे। तो ये एक सिस्टम है, वी कैन ब्रेक दिस राइट एट द बिगिनिंग। ये कुछ तरीके मैंने अभी शेयर किए, स्लोली एंड ग्रेजुअली विल गेट ऑल दिस थिंग्स। मैडम जी अभी आज जितने करें पे काम करेंगे, यस और नो? इज दैट अ प्रॉमिस? Yes. Keep learning, happy learning. You can go now. I think 40-45 में होंगे।